नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी चर्चा का विषय है कंपैशन यानी दया। हमारे वैदिक समाज में धर्म के 10 लक्षण माने गए हैं, जिसमें से कंपैशन प्रमुख है। ऐसा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में, अगर किसी मनुष्य के हृदय में किसी दूसरे प्राणी के लिए कोई दया नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है शरणागत रक्षणम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। उशीन नगर के राजा महाराज शिवी बहुत ही दयालु थे और बहुत ही दानी थे। उनकी दया केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि और भी जीव जंतुओं के लिए उनके मन में दया करुणा थी। एक बार ऐसे ही वो अपनी राजसभा में बैठे हुए थे। एक कबूतर उड़ता हुआ उनके पास आता है और कहता है कि महाराज मेरी रक्षा कीजिए। एक बाज पक्षी मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। तो राजा कहते हैं तुम मेरी शरण में आ गए हो और राजा का कर्तव्य होता है, उसका ये धर्म है कि शरणागत की रक्षा करे। तो तुम निश्चिंत रहो, अब तुम मेरी शरण में हो। इसके बाद क्या हुआ? कुछ देर के बाद एक बाज पक्षी पीछा करता हुआ उसी राजसभा में आ गया और उसने महाराज और कबूतर की सारी बातें सुन ली और उसने कहा, महाराज ये कबूतर आप मुझे दे दीजिए क्योंकि ये मेरा भोजन है, क्योंकि आप अपने वचनों के पक्के हैं, आप बहुत दानी हैं और आप ये कबूतर मुझे दे दीजिए क्योंकि ये मेरा शिकार है, मैं इसको मार कर खाऊंगा। अब महाराज शिवी कहते हैं कि ये कबूतर तो तुम्हें नहीं मिल सकता क्योंकि ये तो मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना हर एक प्राणी का धर्म और कर्तव्य हो जाता है। तो मैं इसको वचन दे चुका हूँ और मैं अपने वचनों का पक्का हूँ। तब अब बाज कहता है कि आप अपना धर्म निभा रहे हैं, आप सिर्फ एक तरफ का धर्म निभा रहे हैं, आप दूसरी तरफ का तो धर्म निभा नहीं रहे हैं। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ और ये कबूतर जो है ये मेरा शिकार है, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसको खाकर अपनी क्षुधा मिटा लूँगा। तो महाराज कहते हैं कि अगर तुमको भूख लगी है तो हम तुम्हें खाने के लिए कुछ और मंगा देते हैं, हम किसी और चीज़ का आपको मांस दे देते हैं। अब ये कबूतर तो हम नहीं देंगे क्योंकि अब मैंने इसकी रक्षा करने का जो प्रण ले लिया है। अब बाज पक्षी क्या कहता है कि जो विधि ने, जो ब्रह्मा ने बाज पक्षी के लिए भोजन बनाया है वो कबूतर बहुत ही सुटेबल भोजन बनाया है, क्योंकि अगर मैं कबूतर खाऊंगा तो मुझे मेरा टेस्ट मिलेगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अगर आप किसी और चीज़ का मांस देते हैं तो मैं तो सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी और आप पाप के भागीदार होंगे। तो कृपया यह कबूतर आप मुझे दे दीजिए। लेकिन महाराज शिवी कहते हैं कि नहीं, तुम कुछ और मांगो, ये कबूतर तो मैं किसी भी हालत में आपको नहीं दे सकता। फिर अब शेन पक्षी कहता है, बाज कहता है कि अच्छा, तो अगर आप अपने वचनों के इतने पक्के हैं और आप अपने आप को इतना बड़ा दानी मानते हैं तो एक काम कीजिए, इस कबूतर के भार जितना आप अपने शरीर के दाएं हिस्से का भाग जो है मांस है वो मुझे दे दीजिए, मैं उसको खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा। अब ये सुनकर महाराज शिवी मुस्कुराते हैं और उनकी पत्नी पास खड़ी होती है और उसको देखते हैं। अब उनकी पत्नी जाकर के एक आयरन बैलेंस यानी एक तराजू ले आती है। अब महाराज बैठ जाते हैं और अपने दाएं जो भाग का मांस निकाल करके तराजू के एक पल्ले पर रख देते हैं और दूसरे पल्ले पर कबूतर को बैठा देते हैं। लेकिन क्या देखते हैं, जो कबूतर का जो पल्ला है वो भारी है,
फिर महाराज ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा अपने शरीर के दाएं भाग में से मांस निकालकर उस पलड़े पर रखते हैं, लेकिन वही बात होती है कि कबूतर का भार फिर से ज़्यादा निकलता है। ऐसे करते करते महाराज शिवी के जो दाएं भाग का पूरा मांस निकल जाता है। अब जब वो एक साइड से बिल्कुल ही फ्लैश मतलब उनका मांस नहीं रहता है, तो जो बाईं आँख है उसमें से एक आंसू गिरकर ज़मीन पे गिरता है। अब इसे देखकर बाज पक्षी क्या कहता है कि महाराज आप तो मुझे दान देने में बहुत ही दुखी हो रहे हैं। देखिए आपकी आंखों में से तो एक आंसू निकला है, और इस तरह का दान, बेमन से दिया हुआ दान तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा। तो महाराज क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे शरीर का एक भाग यानी दायां भाग दान दे रहा था, और जो बायां भाग था वो थोड़ा दुखी हो रहा था। अब जबकि मेरा एक शरीर के हिस्से का मांस जा चुका है, कुछ शेष नहीं बचा है, अब जो बायां शरीर का भाग है वो खुश हो रहा है कि वो हिस्सा भी अब काम में आएगा। ये तो सिर्फ खुशी के आंसू हैं। इसे देखकर जो कबूतर और जो बाज थे वो दोनों पक्षी अपने असली रूप में आ गए। वो कौन थे? वो थे अग्निदेव और वायुदेव। क्योंकि महाराज शिवी की दान की, दया की बातें इतनी फेमस हो गई थी कि स्वर्गलोक तक उनकी चर्चा होती थी। तो इन दोनों देवताओं ने ये डिसाइड किया था कि चल के हम राजा की परीक्षा लेते हैं। अब परीक्षा में महाराजा शिवी बिल्कुल अच्छे से उत्तीर्ण हो गए, क्योंकि वो दान देने में और परोपकार करने में, दया करने में किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटे। अब वो दोनों देवता अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाते हैं और महाराज शिवी को धन्यवाद देते हैं और उनको फिर से स्वस्थ होने की उनको आशीर्वाद देते हैं। अब देवता भी हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा दान देने वाला, दया करने वाला, परोपकार करने वाला राजा इस पृथ्वी पर है। सो फ्रेंड्स, हमारे शास्त्रों में दया को धर्म का मूल माना गया है, और अधिक क्या कहूँ, कंपैशन इज़ मेन फीचर ऑफ आवर धर्म। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी महाराज शिवी की। हम फिर नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।